अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम कलम बनाना सीखेंगे। एक हाथ में बाम्बू पकड़कर दूसरे हाथ में कटर पकड़कर आपको कटर को चलाना है। एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ के अंगूठे से लगाकर प्रेस करना है और आगे बढ़ाना है। आहिस्ता आहिस्ता से कटर को चलाएंगे। इसके लिए जो कटर आप यूज़ करेंगे तो वो बड़ी साइज़ का हो और ज़्यादा शार्प हो, जिसकी वजह से कटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। अभी यहाँ पर हम जो कटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो मीडियम साइज़ का है। हालांकि ये नया कटर है, लेकिन क्योंकि ये बड़ी साइज़ का नहीं है इसलिए कटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप जब भी कटिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शार्प कटर का इस्तेमाल करें। अब हम दूसरा कटर जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं, देखते हैं इसकी मदद से। एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या हमने बाम्बू थोड़ा गीला लेना चाहिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाम्बू जो है जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरीके का बाम्बू इस्तेमाल करें। बाम्बू बहुत मोटा ना हो, इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें। पतला और बारीक साइज़ का बाम्बू इस्तेमाल करें। कटर ऐसा इस्तेमाल करें जिसकी पकड़ अच्छी हो, जो लार्ज साइज़ का हो। अभी ये जो कटर है ये कलम बनाने के लिए थोड़ा सा इसकी साइज़ जो है वो कम पड़ रही है, तो आप जो कटर यूज़ करेंगे वो बड़ी साइज़ का कटर यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी हम एक काम करते हैं, इस कटर के अगले हिस्से के बजाय पूरा निकाल कर पिछले हिस्से से बनाना शुरू करते हैं। हालांकि इससे ब्लेड टूटने का डर है, लेकिन फिर भी पिछले हिस्से से थोड़ा जल्दी हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। ऐसा करने के बाद उसको उल्टा करके ये जो किनारे पर बारीक बारीक रेशे निकल आए हैं इन्हें निकाल लेंगे। इसके लिए अब अगर आप चाहें तो पॉलिश पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूठे से सपोर्ट देने की वजह से जो कटर है वो हमारे कंट्रोल में होता है। इसके बाद इसको ऐसे देखेंगे और ऐसे देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट साइड के जो दोनों हिस्से तो वो बिल्कुल बराबर है कि नहीं। अगर वो बराबर नहीं है तो उनको बराबर करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर जो दाएं साइज़ का जो हिस्सा है वो थोड़ा बड़ा हो गया है और बाएं साइज़ का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा मामूली छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम इनको बराबर यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इधर से इसको छील लेंगे दोनों तरफ से ताकि ये बराबर बराबर हो जाए। उसके बाद इसको उल्टा करके ऐसे उंगली रखकर उसके ऊपर उसकी जो नोक है, जो उसकी नोक बन रही है अभी, उसको रखेंगे और इस तरीके से उसको छीलने की कोशिश करेंगे। हम जैसे पेंसिल को छीलते हैं ना, उसी तरीके से। अच्छा, इसे संभाल कर करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल उंगली के ऊपर जो कलम है वो प्रेस हो जा रही है, तो उसको जब हम छीलेंगे तो वो उंगली को ज़ख्मी भी कर सकता है कटर, तो इस बात का भी ख्याल रखें। और एक बात और इसमें ये ध्यान रखें कि कलम का जब अगला हिस्सा आप छीलेंगे तो वो एकदम बारीक भी ना हो जाए और एकदम मोटा भी ना रह जाए, बल्कि उसकी जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ रहे। इस बात का भी ख्याल रखेंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से कटर से
घस लेंगे। अगला हिस्सा जो है वो काफ़ी अच्छा बारीक हो गया है। अब इसके बाद सबसे अहम बात यहाँ पे इसे बगौर देखें, सबसे अहम हिस्सा है ये। इसको पकड़कर थोड़ा सा कटर को तिरछा करेंगे और तिरछा करने के बाद कलम के ऊपर कटर रखेंगे और कटर को हथौड़ी से या किसी वजनी चीज़ से उसके ऊपर जो है मारेंगे। तो इससे क्या होता है, कलम का आगे का हिस्सा जो है थोड़ा तिरछेपन के साथ में वो कट हो जाता है। आगे के हिस्से को मज़ीद थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। अच्छा, इसे घसने के लिए जो है, इसे मज़ीद शार्प करने के लिए आप शार्पनिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिश पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1000 नंबर का पॉलिश पेपर इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर बहुत सारे लोग ये जो आगे का कलम का हिस्सा है इसमें शगाफ लगाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें शगाफ नहीं लगाते। शगाफ लगाने से क्या होता है कि उसके अंदर स्याही जमा हो जाती है, जो लिखने में आगे बहुत काम में आती है। जो इंक होती है, जो स्याही होती है, वो कलम में जमा हो जाती है। जिस तरह हमारी जो इंक पेन होती है ना, उसके अंदर भी उसी तरीके की स्याही जो है जमा हो जाती है। तो इस तरह आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपको किताबत के लिए ज़रूरी कलम बनाने का तरीका सिखाया। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।